मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज किस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों, आकांक्षा 40 का दोस्तों, जो कि 23 मार्च का एग्ज़ाम होने वाला है। तो फिजिक्स का हम लोग आज की इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देर के हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के हुए आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ध्यान देंगे सभी लोग। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, क्या है कि ओम के नियम का निरूपण करने वाला वक्र है, तो इसका राइट आंसर रेखीय हो जाएगा दोस्तों। क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेखीय। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। सेकेंड नंबर है कि एक बंद परिपथ में वोल्टता तथा विद्युत धारा का अनुपात है दोस्तों। अनुपात घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, परिवर्तित होता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सी हो जाएगा दोस्तों, स्थिर रहता है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। थर्ड नंबर है दोस्तों, देख लीजिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा स्रोत का प्रकार नहीं है। तो देख लीजिए, जनित्र, सौर कोशिका, रियोस्टेट, बैटरी। तो रियोस्टेट इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर है कि 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम मान के 3 प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ा गया है, तो तुल्य प्रतिरोध होगा। अगर आप इसे सॉल्यूशन करते हैं तो 30 बटा 31 ओम आता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 5 है कि शक्ति का SI इकाई है, तो वाट है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे दोस्तों, ये जूल जो है ना, किसका SI मात्रक है, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए कमेंट में बताइएगा। 6 नंबर देख लीजिए क्या है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर कहलाती है, तो विद्युत धारा कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। 7 है कि एक चालक तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती है, इसकी लंबाई का, अनुप्रस्थ छेद की क्षेत्रफल का, तापक्रम का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अनुप्रस्थ छेद के क्षेत्रफल का दोस्तों। ठीक है, 8 नंबर देख लीजिए। 8 में है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार निर्भर करता है, तो किस पर दोस्तों, तो इसका जो है ना, वस्तु की स्थिति पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वस्तु की स्थिति पर यह निर्भर करता है। चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर में है कि आवर्धक कांचों की शक्ति दिया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, 1+D/F द्वारा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो आप लोग बी टिक करके आइएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 10 नंबर देख लीजिए। 10 में है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब तैयार होता है रेटिना के पीछे, रेटिना के सम्मुख, रेटिना पर, लेंस तथा रेटिना के बीच में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, रेटिना पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देख लीजिए। 11 में है दोस्तों कि अब सारी लेंस की फोकस दूरी है। ठीक है, क्या है दोस्तों, धनात्मक है, ऋणात्मक है, शून्य, अनंत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ऋणात्मक है। याद कर लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से पूछता है दोस्तों। 12 नंबर देख लीजिए। 12 में है कि खुरदरे सतहों द्वारा परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो है ना, अनियमित परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या कहलाता है, अनियमित परावर्तन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 13 है दोस्तों कि अपवर्तन के दौरान वह मात्रा जो परिवर्तित नहीं होती है। देखिए दोस्तों, जो इंग्लिश में लिए होंगे तो इंग्लिश में ध्यान देंगे। ठीक है, लिखा हुआ है इंग्लिश। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान दे सकते हैं, और जो हिंदी में है तो हिंदी में, हम हिंदी में ऐसे पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो देखिए, परिवर्तित नहीं होती है तो क्या है, आवृत्ति दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 14 देख लीजिए। 14 है कि नेत्रिका की तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस में है ऋणात्मक फोकस दूरी, शून्य फोकस दूरी, छोटी फोकस दूरी, बड़ी फोकस दूरी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, छोटी फोकस दूरी दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर। 15 है कि समकोण प्रिज्म का एक कोण होता है। समकोण प्रिज्म जो है उसका जो है एक कोण क्या होता है, तो 90 डिग्री, कभी भी याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 16 देख लीजिए। 16 है कि लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर किरण गुजरती है, तो क्या हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र द्वारा, शीर्ष द्वारा, फोकस बिंदु द्वारा, क्रोड द्वारा। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, फोकस बिंदु द्वारा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। 17 देख लीजिए। 17 है यदि किसी लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी होगी दोस्तों। तो फोकस दूरी कितना होगा, तो 0.5 मीटर जो है ना, प्रति
मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान देंगेगा। चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर देख लीजिए। 18 में है दोस्तों कि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का अनुपात है तो न्यूटन का नियम, परावर्तन का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो एक तीनों का तीनों गलती हो जाएगा। ये स्नेल का नियम है दोस्तों, स्नेल का नियम है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 19 देख लीजिए। 19 है कि इंद्रधनुष तैयार होता है, इंद्रधनुष जो है तैयार होता है जब सूर्य प्रकाश परावर्तित होती है। ठीक है, कोहरा से, लाखों वर्षा बिंदुओं से, कि बादल से, कि कुहासा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का दोस्तों, बी हो जाएगा, लाखों वर्षा बिंदुओं से दोस्तों। ठीक है, चलिए 20 देख लीजिए। 20 है कि अपवर्तनांक ऐसा इकाई है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि अपवर्तनांक का जो है ना ऐसा इकाई क्या है, इसका आंसर आप लोग कीजिएगा। 21 देख लीजिए। 21 है कि प्रदत्त चित्र में प्रकाश किरण अभिलंब रूप से कांच के स्लैब पर पड़ता है तो अपवर्तन कोण होगा। तो अपवर्तन कोण कितना होगा दोस्तों? तो देख लीजिए, ये जो है ना ये 0 डिग्री होगा। क्या होगा दोस्तों? 0 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 22 नंबर। 22 है दोस्तों कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस की शक्ति है तो क्या है दोस्तों? तो 5 डायोप्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, -5 डायोप्टर। ठीक है, 23 देख लीजिए। 23 है कि निम्न में से कौन सा चित्र सही है, कौन सा चित्र जो है सही है। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें जो है ना कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये जो है ना सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। 24 नंबर। 24 है क्या है दोस्तों कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, इनके सिरे की ओर जाने पर घटता है कि इनके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो देख लीजिए 24 का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी बिंदुओं पर समान होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। 25 देख लीजिए। 25 है क्या है दोस्तों कि ट्रैफिक संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग होता है। क्या करना है, मतलब जो ट्रैफिक संकेत होता है उसमें लाल रंग का प्रयोग होता है, वो किस लिए होता है, उसका कारण क्या है वो बताना है दोस्तों। ठीक है, तो देख लीजिए रीजन पूछा है तो रक्त का रंग लाल है, गलत है दोस्तों। प्राणी लाल रंग को पहचान सकते हैं, ठीक है, ये भी गलत है। लाल प्रकाश सबसे कम परिकिरणित होती है, ये सही है दोस्तों, लाल खतरा का संकेत है। ठीक है, ये भी तो सही है, मगर यहाँ पर पूछा है कारण क्या है ना, तो लाल प्रकाश सबसे कम परिकिरणित होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन जो है ना सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 26 नंबर। अगर कोई डाउट है दोस्तों तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, 26 देख लीजिए। 26 है कि मरीचिका का एक उदाहरण है दोस्तों। मरीचिका जो ना एक उदाहरण है तो केवल प्रकाश के अपवर्तन का, ठीक है, प्रकाश के कुल आंतरिक परावर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन तथा कुल आंतरिक परावर्तन का, केवल प्रकाश के परिकिरणन का। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 का? तो प्रकाश के अपवर्तन तथा कुल आंतरिक परावर्तन का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 27 देख लीजिए। 27 है कि आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिसका कारण है दोस्तों तो वायुमंडल द्वारा प्रकाश का परिकिरणन, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का परावर्तन, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का विवर्तन। तो 27 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो भी बता रहे हैं ये नहीं कह रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में यही छप जाएगा, इसके आधार पर आपका क्वेश्चन आने वाला है, तो इसे आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि वो भी देख सकेंगे। 28 देख लीजिए। 28 देख लीजिए क्या है दोस्तों कि अवतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा आकार का दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए दोस्तों? तो मुख्य फोकस तथा वक्रता त्रिज्या के बीच, वक्रता त्रिज्या पर, वक्रता त्रिज्या के पीछे, दर्पण का ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। ठीक है, तो देख लीजिए 28 का हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, दर्पण का ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। ठीक है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। 29 देख लीजिए। 29 है दोस्तों कि दर्पण से
क्या दर्पण से आप जितना भी दूर में खड़े हों आपका प्रतिबिंब सीधा ही दिखाई पड़ेगा। दर्पण का प्रकार होने की संभावना है तो समतल, अवतल, उत्तल, समतल या अवतल। तो 29 का क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा दोस्तों, समतल या अवतल। ठीक है, समतल या अवतल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ 30 नंबर, 29 हो गया कंप्लीट। 30 नंबर देख लीजिए क्या है कि एक प्रायोगिक प्रायोगिक विद्युत मोटर में कुंडली को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, आर्मेचर कहा जाता है, एमीटर कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है, स्लिप्ट कहा जाता है। तो 30 का क्या हो जाएगा, 30 का ए हो जाएगा, आर्मेचर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, 31 देख लीजिए। 31 है कि प्रोटॉन के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा परिवर्तित हो सकता है जब यह चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से चलता रहेगा। तो 31 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, द्रव्यमान। ठीक है, चाल नहीं होगा, संवेग भी नहीं होगा, तो द्रव्यमान इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 32 नंबर देख लीजिए। 32 है क्या है दोस्तों कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। तो किसी वस्तु का आवेशित करने की प्रक्रिया, किसी कुंडली के आर पर विद्युत प्रवाहित होने के फलस्वरूप चुंबकीय क्षेत्र के उत्पादन की प्रक्रिया। और थर्ड में है चुंबक तथा कुंडली के बीच में अपेक्षित गति के लिए कुंडली में प्रेरित विद्युत का उत्पादन। और देख लीजिए 4 में है किसी विद्युत मोटर में कुंडली के घूर्णन की प्रक्रिया। तो देख लीजिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर, 32 का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चुंबक तथा कुंडली के बीच में अपेक्षित गति के लिए कुंडली में प्रेरित विद्युत का उत्पादन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 33 नंबर देख लीजिए। 33 नंबर है दोस्तों क्या है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले, ठीक है, उपकरण है। तो कौन है दोस्तों, जनित्र है, गैल्वेनोमापी है, एमीटर है, मोटर है। तो 33 का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, जनित्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। 34 देख लीजिए क्या है, लघु पतन के समय परिपथ में धारा क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, भारी रूप से बढ़ती है, भारी रूप से बढ़ती है दोस्तों। 35 देख लीजिए क्या है, मायोपिया, मायोपिया बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को सलाह दिया जाता है। मायोपिया बीमारी जो है ग्रस्त व्यक्ति को सलाह दिया जाता है उत्तल लेंस प्रयोग करने के लिए, अवतल लेंस प्रयोग करने के लिए, समतलोतल लेंस प्रयोग करने के लिए, ठीक है, और समावतल लेंस प्रयोग करने के लिए। तो देख लीजिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल लेंस प्रयोग करने के लिए। अवतल लेंस प्रयोग करने के लिए दोस्तों मायोपिया बीमारी ग्रस्त व्यक्ति को सलाह दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। 36 नंबर, 36 देख लीजिए क्या है दोस्तों। हाँ 36 यहाँ देखिए, क्या 6.2 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक को बहुत ही नगण्य प्रतिरोध वाले द्वारा 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। तो प्रतिरोधक में प्रवाही धारा 0.4 है, तो बैटरी द्वारा उत्पादित कुल शक्ति होगी। तो इसे आप लोग काट पीट कर जो भी सोल्व आएगा, सोल्यूशन आएगा दोस्तों, ठीक है, क्या आएगा, तो 2 वाट आएगा। कितना दोस्तों, 2 वाट आएगा। वाट किसका मात्रक है आप लोग बताइए दोस्तों, जैसे कि हम शुरू बार बताएं दोस्तों, वाट किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है, लिख दिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो 37 क्या है कि तापक्रम बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है, कि प्रारंभिक रूप से बढ़ता है बाद में घटता है। तो देखिए 37 जो है ना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, बढ़ता है। क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, तो बढ़ता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 38 नंबर, 38 है कि छोटे तारों की तुलना में लंबे तार में होता है अधिक प्रतिरोध, कोई प्रतिरोध नहीं, कम प्रतिरोध, बराबर प्रतिरोध। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधिक प्रतिरोध। छोटे तारों की तुलना में जो है ना, लंबे तार में होता है, क्या होता है दोस्तों, तो अधिक प्रतिरोध होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए 39 नंबर देख लीजिए क्या है, एसी जनित्रों में उत्पादित धारा है दोस्तों। एसी जनित्रों जो है उसमें उत्पादित धारा पूछा है। तो प्रत्यावर्ती धारा, स्थिर धारा, ऋणात्मक धारा, दिष्ट धारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देख लीजिए क्या है, 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आपके फिजिक्स में 40 क्वेश्चन आएगा। क्या है, भूसंकर्प तार के जरिए बहुत बड़े पैमाने की धारा बहती है क्योंकि इसका क्या होता है, तो बहुत कम प्रतिरोध है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका फिजिक्स का क्या दोस्तों, ये आपका फिजिक्स है दोस्तों 40 मोस्ट
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं दोस्तों, तो इसे आप लोग को क्या करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है जो जो आकांक्षा का फॉर्म भरवाए हैं। और दोस्तों ये आपका फिजिक्स का था, तो आपका केमिस्ट्री का भी आने वाला है, ठीक है। तो केमिस्ट्री के लिए आप लोग इंतजार करेंगे दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।